हेलो बच्चों, आइए हम लोग लाइट के विषय में जानें, लाइट के प्रॉपर्टीज़ के विषय में जानें, उसके डुअल नेचर के विषय में जानें और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि वो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। सबसे पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आइए आज देखिए, आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा उसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। दूसरा, कितने तरह का इमेज होता है, टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा, किस तरह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है इमेज का इन अ प्लेन मिरर, वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। करेक्ट। आइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग किस तरह अब अपने घर में भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। एक क्या करेंगे, एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे, जैसे हमारा ये बोर्ड है। आइए, जैसे ये हमारा एक वाइट शीट ऑफ पेपर ले लिया हमने। करेक्ट। एक लाइन जो है, एक हम लोग यहाँ पर एक डाल देते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर, बिल्कुल अब जैसे घर में भी आपका जो मिरर होता है जनरली क्या होता है कि चारों तरफ बॉर्डर होता है, तो बिना बॉर्डर वाला एक प्लेन मिरर जो बिल्कुल एक प्लाई के ऊपर इस तरह चिपका होता है, उस तरह का अगर मिरर को अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो ये चीज़ आप अपने घर में भी इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एम डैश एक प्लेन मिरर है, इसके बीचों बीच कहीं भी मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। करेक्ट। यहाँ से एक ऐसा ये एंगल अगर मान लेते हैं कि 60 डिग्री के आसपास, एक इस तरह का लाइन हम लोग एक खींचकर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट P1 एक पेपर पिन होता है, उसको हम लगा देंगे। एक पेपर पिन यहाँ पे लगा देंगे P2। ठीक है, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये इस तरह एक पेपर पिन और यहाँ भी आप इस तरह एक पेपर पिन P1 P2 ये आप लगा देंगे। और यहाँ से एक मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन, जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल मीन्स इट इज अ परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ऑन द मिरर एम डैश। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर से अपनी नज़र को देखेंगे। इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो आप क्या करेंगे, एक पिन लेंगे और एक पिन को इस ढंग से आप डाल देंगे, आप लगाएंगे कि इस पिन के पीछे इसका इमेज आपको फॉर्म करेगा। यहाँ पर इधर कहीं इमेज फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर से जब इधर से आप देखिएगा तो ये दोनों पिन इस पिन के पीछे आ जाए। एक आंख बंद करके अगर आप यहाँ पर से आप देखेंगे तो ये दोनों पिन का जो इमेज इधर फॉर्म करेगा, ये दोनों इमेज इस दोनों पिन का इस पिन के पीछे आ जाएगा। दूसरा, एक और पिन उसी तरह से आपको आप एक आंख बंद करके आप उसको एडजस्ट करते हुए इस ढंग से अगर आप एक पिन को यहाँ पर अगर गाड़ेंगे तो ये इस पिन को यहाँ पे लगाने पर क्या करेंगे, इस पिन के पीछे ये पिन होना चाहिए और इस पिन के पीछे इस दोनों पिन का इमेज होना चाहिए। इस तरह अगर आप डाल देंगे और आप इस तरह देखेंगे कि 1 2 3 4 चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन में हो और इस पिन के पीछे बाकी तीनों पिन छिप जाए। करेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों पिन को हम यहाँ से हटाकर इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस लाइन से हम इस तरह जोड़ देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको P3 और ये पिन हो गया हमारा P4। अब इस पिन को हटा सकते हैं हम लोग। पिन को हटाने के बाद
हम इस एंगल को अगर हम मेज़र करें और इस एंगल को जब हम मेज़र करें तो हम देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई किया। दूसरा आप देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज on the same plane, in the same plane and at the same point of incidence. So this is the experimental verification of laws of reflection. ये चीज आपको समझ में आ गया। दूसरा है देखिए टाइप्स ऑफ इमेजेस। एक्चुअल में देखिए इमेज क्या होता है ना कि इमेज होता है जनरली दो तरह का। एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। नाम से ही वास्तविक इमेज का हिंदी शाब्दिक अर्थ है प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। आभासी क्यों कहते हैं इसे, अभी हम लोग इसको देखेंगे। इमेज भी मैं लिख ही देता हूं। अब होता क्या है कि रियल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है कि अगर वह एक्चुअली रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज होता है, देखिए कोई भी जैसे पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से तो बहुत सारा इल्यूमिनेटेड सोर्स जो होता है वहाँ से बहुत सारा रे निकलता है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर हमें रिफ्लेक्शन के बाद उसका इमेज को हमें देखना है तो एटलीस्ट 2 रेज लिया जाता है, 2 रेज। तो 2 रेज जहाँ एक्चुअली वास्तविक रूप में जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद मिलता है, अगर वह रिफ्लेक्शन के बाद वास्तविक रूप में मिलता है, इफ दे एक्चुअली रियली इंटरसेक्ट विद ईच अदर, देन द इमेज formation, the image which is formed is called real image। और वर्चुअल इमेज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसका इमेज हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, एक पिन यहाँ मिलेगा और एक पिन यहाँ मिलेगा, इसका इमेज यहाँ मिलेगा, इसका इमेज यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है ना कि इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो जहाँ पर वो मिलता है तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। बात समझ में आया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन 2 रेज एक्चुअली मीट, वास्तविक रूप में अगर मिलता है तब जो इमेज का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद उस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर, दैट इज द इमेजिनरी लाइन, और वहां जाकर वो मिलता है आभासी तौर पर, काल्पनिक तौर पर अगर वह मिलता है, देन दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आगे भी हम लोग जब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के विषय में पढ़ेंगे, लेंस के विषय में पढ़ेंगे, तो हम लोग बार बार रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम जान गए कि द 2 रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड इफ द 2 रेज आर वर्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, रियली वो इंटरसेक्ट नहीं करता, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और दूसरा मुख्य बात क्या है कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। पर्दे पर आप सिनेमा घर में जाते हैं, पर्दे पर देखते हैं, तो वो जो होता है ना पिक्चर जो आप देखते हैं, फिल्म में मूवी देखते हैं पर्दे पर, वो रियल इमेज होता है। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इस इमेज को, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एक प्लेन मिरर हम इस तरह ले लेते हैं, ठीक है, चलिए ये, और अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसका इमेज अगर हम ये मान लीजिए यहाँ से रे आया, इस तरह गया, करेक्ट, यहाँ से क्या होगा, ओबे करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो इस तरफ जाएगा, तो ये पीछे की ओर कहाँ जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर से देखें इस पॉइंट सोर्स को मिरर में, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पर से देखें तो हमारा ये कहाँ नजर आएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ओ डैश, यहाँ से देखने पर। चलिए एक और अगर हम रे बनाने का प्रयास करें ऐसे, तो ये कहाँ चले जाएगा, ये भी इस तरह जाएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे ये कहाँ आएगा,
ये आकर यहाँ पर आकर मिलेगा। तो इस तरह करके हम किसी पॉइंट इल्यूमिनेटेड सोर्स का इमेज हम मिरर के बिहाइंड द मिरर, ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लेते हैं कि चलिए अगर हम एक और अगर हम कोशिश करें कि लाइक दिस, ये एक मिरर है, ठीक है, इस मिरर में इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है। मैं अब ये पॉइंट इल्यूमिनेटेड सोर्स था, अब क्या करते हैं इसमें हम थोड़ा सा और इसे मिरर को लंबा कर देते हैं और चलिए एक स्टिक ले लेते हैं ए बी। अब इसका इमेज देखिए किस तरह फॉर्म करता है। तो सोर्स है, लाइट सोर्स इधर है, इधर से बहुत सारा लाइट रेज इधर जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, मान लेते हैं कि अगर ये इधर गया, ये इस तरह गया लाइक दिस, तो ये इस पॉइंट से जो गया तो इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बी डैश। अगर यहाँ से कोई गया इस तरह करके, अगर रे गया तो ये हमें कहाँ नज़र आएगा, यहाँ नज़र आएगा लाइक दिस। तो जो वर्चुअल इमेज होता है उसे डॉटेड लाइन से हम लोग शो करते हैं। ये बी का इमेज बी डैश, ए का इमेज ए डैश, तो हमारा ये क्या हो गया ए बी, इसका इमेज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एक और रे अगर हम दिखाना चाहें तो हम इस तरह दिखा सकते हैं, दो रे एटलीस्ट हम दिखाएंगे, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से भी अगर हम लेके जाएं इस तरह आएगा, तो ये कहाँ से आएगा भाई, यहाँ से आएगा। तो इस तरह ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इस तरह हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। तो इस चीज को समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि समतल दर्पण में प्लेन मिरर, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उस इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होता है भाई, कि प्लेन मिरर में हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, करेक्ट। समझ आ गया। यहाँ पे देखिए वास्तविक रूप में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, या क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, देख पा रहे हैं। दूसरा क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है लैटरली इन्वर्टेड, यानी लैटरल इन्वर्शन। इस पर बहुत सारा चीज आप देखेंगे। आप प्लेन मिरर के सामने में आप खड़े हो जाइए और वहां पर आप देखिएगा कि अगर आप राइट हैंड उठा रहे हैं तो आपका जो इमेज है वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड उठाएगा, ठीक है। यानी अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो इमेज में आपका बायां हाथ आएगा। दैट इज कॉल्ड, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि आप एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस को जब आप देखेंगे ना तो एम्बुलेंस के आगे में एम्बुलेंस उल्टे अक्षर में लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि पीछे से अगर एम्बुलेंस आए तो हमें जो साइड रियर व्यू मिरर है उस मिरर में हम उसे सही करके देखें, तो वो उल्टा है तो यहाँ पर सीधा नजर आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस इमेज की, उसे हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही साइज इमेज का होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज कुछ है और उसका इमेज का साइज कुछ और हो जाता है, ऐसा नहीं होता। यानी द इमेज का जो साइज है तो लिख देते हैं हम साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ आया कि इमेज का जो साइज इमेज का वही साइज होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। और द फोर्थ वन, इसमें और भी बहुत एक आध दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जोड़ सकते हैं जो धीरे धीरे हम लोग पढ़ लेंगे ना। एक जो फोर्थ वाला है वो क्या होगा कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर के साथ होगा। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर
इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर। इस चीज को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं। यहां पर हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे इस चीज को हम समझेंगे कि जैसे ये एक मिरर हमने बना दिया, अभी जैसे पॉइंट सोर्स का बनाया, यहां पर ये इस तरह गया, ये गया। ये हमेशा याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन जब जब होता है, जहां जहां होता है, चाहे वो स्मूथ सरफेस पे हो, चाहे वो इरेगुलर सरफेस पे हो, वो हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि द डिस्टेंस, मैं पहले लिख देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर is same as the distance between object and mirror। कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज मान लेते हैं कहां फॉर्म करेगा, यहां पे फॉर्म करेगा। ये इमेज फॉर्म किया इस ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का और ये मिरर का जो ये डिस्टेंस है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। यानी इसको अगर हम एक पॉइंट मान लेते हैं ओपी, तो कहने का मतलब है कि ओपी जो है पी आई के इक्वल होगा। बात समझ आया कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। अब देखिए, इसको आप चाहेंगे तो इसको आप एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए आइए हम इसको प्रूव कर लेते हैं छोटे से। तो जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डाल देते हैं। ये नॉर्मल हो गया हमारा, नॉर्मल हो गया यानी क्या, ये 90 डिग्री हो गया, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हो गया रिफ्लेक्शन, करेक्ट। अब देखिएगा, जैसे ये दोनों बराबर है, I इज इक्वल टू R, तो ये अगर I है तो ये नॉर्मल है, ये एंड ये, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। आप देख सकते हैं ये और ये लाइन, एन इसको भी मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं Q, एन क्यू पर एन क्या है, नॉर्मल है, तो एन क्यू और OP ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एंड QO ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे ये R है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर फॉर्म कर रहा है, एंड I इज इक्वल टू R। इसका मतलब क्या होगा कि ये I और ये R ये दोनों भी बराबर हो गया। अब इस ट्रायंगल में आइए, QOI में अगर बेस एंगल अगर बराबर है, तो इक्वल एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अब इस पर जो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, इसको दो बराबर भाग में बांटेगा कि नहीं बांटेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगा, तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल पर अगर उसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, यहाँ पर QP क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या करेगा, OI को वह दो बराबर भाग में बाइसेक्ट करेगा कि नहीं। अगर ये करेगा तो QP यहाँ पर क्या हो गया, इस OI का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और उस हिसाब से OP इज इक्वल टू PI। यानी इमेज का डिस्टेंस जो मिरर के साथ होगा, वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ होगा। यानी सेम डिस्टेंस इमेज का मिरर के साथ, वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के साथ। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने मन से, अपने होशियारी से, अपनी चालाकी से आप एग्जामिनर को धोखा दे सकते हैं। क्या कि द इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। वो हमेशा क्या होता है, मिरर के पीछे होता है। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। करेक्ट। इसका आप नोट बनाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप पूछेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, या फिर अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। कोई डाउट होगा, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में,
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का किस तरह इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, एंड द लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर. थैंक यू.